हेलो दोस्तों, श्रवण पुलिस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मज़े में कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जो है साइंस का सेट मारेंगे और उसमें जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में लड़ने की काफ़ी संभावना है दोस्तों, इसलिए आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे 100 क्वेश्चन है और 100 के 100 क्वेश्चन आपको अच्छे तरीक़ा से समझा बुझा कर इसमें पूरा ख़त्म करूं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? श्वेत रक्त कणिका में, प्लाज्मा में, लाल रक्त कणिका में या प्लेटलेट्स में? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन जो पाया जाता है वो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, यानी आरबीसी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में स्रावित होता है? तो दोस्तों मैं पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन बता चुका हूँ कि जब आप लड़ाई करते हैं, जब आप गुस्सा में होते हैं तो आपके अंदर एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन, जिसे लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वो तनाव के समय में भी स्रावित होता है, लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये होगा एड्रेनलिन हार्मोन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? तो ये तो आप लोग को पता है, दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध को दही में बदलने में कौन से सूक्ष्म जीव की भूमिका होती है? वायरस, कवक, बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ? तो दोस्तों ये क्या होगा? बैक्टीरिया होती है जो कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? यकृत, थायराइड, अधिवृक्क या पिट्यूटरी? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? तो अधिवृक्क करती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या वायुमंडल? तो दोस्तों आप लोगों को पता है इसका हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को पता है, आंसर भी पता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करके दिया है, ये शायद आप लोग को थोड़ा सा घबरा सकता है। तो देखिए दोस्तों, फोटोसिंथेसिस का मतलब कह रहा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑक्सीजन होती है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में यूरिया कहाँ निर्माण होता है? बताइए। गुर्दे में, यकृत में, आमाशय में या छोटी आंत में? कहाँ पे होता है दोस्तों? तो यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? पिट्यूटरी, थायराइड, अधिवृक्क या यकृत? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ट्रैकिया, एल्वियोलाई, ब्रोंकाई या ब्रोंकियोलस? तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होगा दोस्तों? एल्वियोलाई में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा की रंगत किस पर निर्भर करती है? दोस्तों रंगत का मतलब कह रहा है कि रंग, त्वचा का रंग किस पर निर्भर करते हैं? कोलेजन पर, केराटिन पर, मेलानिन पर या माइटोकॉन्ड्रिया पे? तो दोस्तों त्वचा का रंग जो निर्भर करता है ये मेलानिन पे निर्भर करता है। मैं बता दूं कि जिसमें जितना ज़्यादा मेलानिन रहेगा वो उतना ही काला होगा, जिसके पास जितना कम मेलानिन होगा वो उतना ही गोरा होगा। ठीक है, चलिए तो मेलानिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? O2, CO2, O3 या NO2? तो दोस्तों ओजोन परत जो है बनी होती है, इसका सूत्र जो होता है O3 होता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोबाइल फोन में प्रयोग होने वाली तरंगें होती है कौन? अवरक्त, सूक्ष्म, पराबैंगनी या गामा? तो दोस्तों ये जो होगा माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है? बताइए। संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या उपर्युक्त सभी?
तो ये जो है संक्रामक रोग जो है बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ तीनों से फैलता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लोहा, एल्यूमिनियम, लिथियम या सोडियम? तो सबसे हल्की धातु कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको लिथियम सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु पूछेगा तो ओस्मियम हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? बताइए। रैम, रोम, अस्थाई मेमोरी या फ्लैश मेमोरी? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो अस्थाई मेमोरी है। ठीक है, और क्वेश्चन यहीं पे पूछेगा कि अस्थाई मेमोरी कौन होता है? तो रैम होता है। ठीक है, और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ध्रुवण? तो दोस्तों ये जो है फाइबर ऑप्टिक्स पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक रक्तचाप किस धमनियों में होता है? वेन, केशिकाएं, महाधमनी या फेफड़ों की नसें? तो दोस्तों सबसे अधिक रक्तचाप की धमनियों किस धमनी में होती है? तो महाधमनी में होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा जंग क्यों खाता है? बताइए, यानी लोहा में जंग क्यों लगता है दोस्तों? बताइए। तो लोहा में जंग कब लगेगा? नमी और ऑक्सीजन से, धूप से, अम्ल से या बेस से? तो दोस्तों लोहा में जंग लगता है नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? बताइए, क्या हो जाएगा दोस्तों? जेम्स चैडविक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन। और यही पे पूछेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? CO, CO2, SO2, NO2, O3? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्ल वर्षा जो होता है SO2 और NO2 के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीत रस कहाँ बनता है? यकृत, अमाशय, अग्नाशय या छोटी आंत? पीत रस जो बनता है दोस्तों ये कहाँ पे बनता है? यकृत में बनता है। और ये पित्त जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण की दर किससे बढ़ती है? आर्द्रता से, सतह क्षेत्र से, दबाव से या घनत्व से? तो वाष्पीकरण की दर जो है किससे बढ़ती है? तो दोस्तों सतह के क्षेत्र से बढ़ती है, तापमान से बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे तापमान ना है तो सतह के क्षेत्र से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? मुख में, आमाशय में, यकृत में या छोटी आंत में? तो दोस्तों प्रोटीन का पाचन जो है शुरू होता है कहाँ से? तो ये होता है आमाशय से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? आमाशय से होता है। और मुख से किसका होता है? तो स्टार्च का होता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, आमाशय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? तो डीएनए की संरचना किसने? वाटसन और क्रिक ने। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या कार्बन? बताइए, हमारे पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में है? तो हाइड्रोजन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? बताइए, पाचन में सहायक एंजाइम पेप्सिन कहाँ स्रावित होता है? यकृत, आमाशय, छोटी आंत या अग्नाशय? तो पेप्सिन जो है आमाशय में स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका न्यूटन होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची आवाज की आवृत्ति कैसी होती है? कम, अधिक, स्थिर या शून्य? तो दोस्तों ऊंची, जितना ही ऊंची आवाज होगी उसकी आवृत्ति उतना ही अधिक होगी, तो ऑप्शन नंबर बी। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों बताइए, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस? तो दोस्तों B1 की कमी से जो होता है बेरी होता है। ठीक है, और B1 का रासायनिक नाम पूछेगा क्या होता है? तो उसको थायमीन बोलते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और रतौंधी जो होता है विटामिन A के कमी के कारण, स्कर्वी जो होता है विटामिन C के कमी के कारण, और रिकेटस जो होता है विटामिन D के कमी के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व का उपयोग परमाणु ऊर्जा में होता है?
यूरेनियम, सोडियम, सिलिकॉन या कैल्शियम। तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा में प्रयोग जो होता है यूरेनियम का होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे छोटी ग्रंथि जो होगा पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं बताइए? चेंबर कितने होते हैं पूछ रहा है कि मानव हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं, कोष्ठक कितने होते हैं, कक्ष कितने होते हैं बताइए? 2, 3, 4 या 5? तो दोस्तों मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। और क्वेश्चन यहीं पे पूछता है कि बताइए मेढक में कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें 3 होते हैं। मछली में कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। और वहीं पे पूछेगा कि पक्षी में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंतु कोशिका में कौन सा गैस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु कोशिका में कौन सा अंग नहीं होता है? जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या नाभिक? तो जंतु कोशिका में जो तो क्या नहीं होता है? तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है दोस्तों। ये जो है पादप कोशिका में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? 60, 40, 70 या 80%? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा आपको 70%, ऑप्शन नंबर सी। हमारे शरीर में जल जो होता है 70% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मैं बार बार बता चुका हूं दोस्तों कि एलपीजी गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैस होता है, लेकिन वहीं पे जब एक ही साथ देगा तो एक ही साथ में मार देंगे और अलग अलग देगा तो ब्यूटेन मारेंगे। ठीक, तो यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन साथ में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है बताइए? 5.5, 6.8, 7.4 या 8.2? क्या हो जाएगा दोस्तों? 7.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब एक बात बताइए कि पीएच जो है, ये पीएच मान जो है कितना से कितना तक होता है? इसका पीएच मान जो होता है 0 से 14 तक होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है? परावर्तन, अपवर्तन या ध्रुवण? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब दोस्तों मैं बता दूं कि प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाती है तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन वही कहेगा कि परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश किसी एक सतह से टकराकर वापस लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? मंगल, चंद्रमा, शुक्र या बुध? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है क्या है? तो ये हो जाएगा आपको चंद्रमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मंगल ग्रह कैसा होता है दोस्तों? तो ये लाल होता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहते हैं, और बुध जो है सबसे निकट का ग्रह है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो रक्तचाप स्पाइगो मैनोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है, और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है बताइए? इससे क्या मापा जाता है? आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? ध्वनि, संवहन, विकिरण या चालन? तो दोस्तों सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? तब विकिरण के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है वायुमंडल की कौन सी परत में मौसम की घटनाएं होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल? तो दोस्तों मौसम घटनाएं जितना भी होती हैं वो सभी क्षोभ मंडल में होती है, और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। समताप मंडल में क्या है? ओजोन परत पाया जाता है। हवाई जहाज जो चलती है कहाँ पे चलती है? समताप मंडल में चलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण किस प्रक्रिया से होता है? अपचयन, निस्पंदन, परिशोधन या अपवर्तन? तो रक्त का शुद्धिकरण जो होता है दोस्तों ये निस्पंदन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, एमिनो एसिड या यूरिया?
तो पाचन का अंतिम उत्पाद क्या हो जाएगा? ग्लूकोज होता है दोस्तों। सब कुछ पच जाता है, लास्ट में ग्लूकोज होता है जो कि एनर्जी हम लोग को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुव पर, समुद्र तल पर या आकाश में? तो दोस्तों किसी वस्तु का भार कहाँ पे सबसे अधिक होगा? जहाँ पर जी का मान सबसे अधिक होगा वहीं पे भार अधिक होता है। ठीक, तो दोस्तों जी का मान सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ध्रुवों पर होता है, तो भार सबसे अधिक कहाँ हो जाएगा? ध्रुवों पर हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम भार कहाँ पे होता है? तो केंद्र पर हो जाएगा, क्योंकि जी का मान जो है केंद्र पे सबसे कम होता है। ठीक, तो सबसे अधिक भार होगा ध्रुवों पर और सबसे कम भार जो होगा केंद्र पर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिजली का आविष्कार किसने किया? न्यूटन, थॉमस एडिसन, फ्रैंकलिन या वोल्टा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बिजली का आविष्कार फ्रैंकलिन ने किया था, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि वही पूछेगा कि बिजली बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस एडिसन ने किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, फ्रैंकलिन ने बिजली का आविष्कार किया था। पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होता है? सूर्य के गति से, चंद्रमा की गति से, पृथ्वी के घूर्णन से या पृथ्वी की क्रांति से? तो दिन रात जो होता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेगा कि मौसम परिवर्तन कब होता है? तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में या बड़ी आंत में? तो दोस्तों वसा का जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन का पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या परिवर्तनशील? तो दोस्तों साबुन का पीएच मान जो होता है ये क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों क्वेश्चन आ गया ना, वहां पे दिया था कि बिजली की खोज किसने किया था? तो बिजली की खोज जो किया था किसने? फ्रैंकलिन ने किया था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है विद्युत बल्ब की खोज किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विद्युत बल्ब की खोज थॉमस एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले का प्रमुख घटक क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर या ऑक्सीजन? तो दोस्तों कोयले का प्रमुख घटक कार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु शरीर के लिए आवश्यक होती है? लोहा, सोना, पारा या चांदी? तो दोस्तों लोहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। किस यंत्र से पृथ्वी की गति मापी जाती है? बताइए। स्पीडोमीटर, सिस्मोग्राफ, पेंडुलम या जीरोमीटर? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पृथ्वी की गति को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक, लीवेनहॉक, चार्ल्स डार्विन या न्यूटन? तो दोस्तों कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच किस प्रकार का पदार्थ है? ठोस, तरल, अक्रिस्टलीय, ठोस या गैस? तो अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा कांच। ऑप्शन नंबर सी। मोबाइल फोन से निकलने वाली किरणें कौन सी होती है? एक्सरे, यूवी, रेडियो वेव्स या गामा किरणें? तो दोस्तों रेडियो वेव्स होती है, जो हम लोग मोबाइल चलाते हैं वो क्या होता है? रेडियो वेव्स तरंगें निकलती है। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपस है, जो कि कान की हड्डी है दोस्तों। और सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंग द्रव्य होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या कैरोटीन? तो त्वचा में जो हो जाता है मेलानिन हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एंटीबायोटिक यानी पेनिसिलिन जो है क्या है? एंटीबायोटिक होता है। तो पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और पेनिसिलिन किसका बना होता है? तो कवक का बना होता है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहसुन की गंध किस यौगिक के कारण होती है? बताइए। मीथेन, सल्फर यौगिक, क्लोरीन या फॉस्फीन? तो दोस्तों लहसुन में जो गंध आता है वो सल्फर यौगिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड का NaCl, KCl, NaOH या HCl? तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? दोस्तों देखिए यहाँ पे कोशिका का पावर हाउस बोले या ऊर्जा घर बोले या ऊर्जा केंद्र बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच का निर्माण मुख्यतः किससे होता है? कैल्शियम, सिलिका, फॉस्फेट या एल्युमिनियम? तो दोस्तों कांच का निर्माण जो होता है सिलिका होता है, चूना होता है और सोडा लाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? सिलिका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस पता है, स्कर्वी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लालटेन में उपयोग होने वाला तेल क्या है? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल या एथेनॉल? तो दोस्तों लालटेन में उपयोग होने वाला तेल क्या हो जाएगा? मिट्टी का तेल हो जाएगा। दोस्तों अब तक लालटेन हमको लग रहा है कि देखने को नहीं मिलेगा कुछ दिन में, अब काम खत्म हो गया है लालटेन का। और आने वाला पीढ़ी में मान लीजिए कि हम लोग को बच्चे और बच्चे के बच्चे जो होंगे वो सब लालटेन का नाम न जानेंगे। ठीक है, तो ये मिट्टी का तेल का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में ऑक्सीजन को कौन ढोने का कार्य करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? बताइए कौन सी गैस छोड़ी जाती है? देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है आपको, कौन सी गैस छोड़ी जाती है, कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, कौन सी गैस निकलती है। तो ये हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। लेकिन वही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा गैस लेती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, कौन सी गैस अवशोषित करती है, तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए आयोडीन की कमी से क्या हो जाएगा? टाइफाइड, घेंगा, मधुमेह या रिकेटस? तो दोस्तों यहाँ पे आयोडीन की कमी से जो होता है घेंगा रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है, मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन की कमी से होता है, रिकेटस जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलम, न्यूटन पर मीटर, वाट सेकेंड या एम्पियर पर ओम? तो दोस्तों 1 वोल्ट में होता है क्या? 1 जूल पर कूलम होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन गैस में प्रमुख तत्व कौन सा होता है? तो दोस्तों अभी हम लोग क्वेश्चन किए हैं कि ओजोन गैस का जो सूत्र होता है O3 होता है, मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, तो ओजोन गैस में कौन सा तत्व पाया जाएगा? प्रमुख रूप से ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी किरणें हड्डियों की जांच में प्रयोग होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी किरणें हड्डियों की जांच में प्रयोग होती है? दोस्तों क्या हो जाएगा? यूवी किरण, एक्स किरण, गामा किरण या इंफ्रारेड? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एक्स किरणें। ठीक दोस्तों, कभी भी हम लोग का हड्डी टूट जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि चलिए एक्सरा करा लेते हैं, यानी एक्सरे ना। तो एक्स किरण के बारे में बात होता है, एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का कौन सा घटक रोग से लड़ता है? प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लाज्मा? तो रोग से कौन लड़ता है? तो WBC लड़ता है, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस किस रंग की होती है? बताइए लाल, नीली, रंगहीन या पीली? दोस्तों ऑक्सीजन गैस किस रंग की होती है? तो ये रंगहीन होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका कोई रंग नहीं होता है, सादा होता है। मनुष्य में यौन गुण किस सूत्र द्वारा नियंत्रित होता है? बताइए एक्स और वाई, ए और बी, एम और एन या एक्स और एक्स वाई? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये यौन गुण सूत्र जो होता है इसमें एक्स और वाई से नियंत्रित होता है। ठीक, पुरुष में जो गुण सूत्र होता है वह एक्स और वाई होता है। ठीक, और स्त्री में जो होता है वो एक्स होता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ पर पूर्ण होती है? तो ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। और कहाँ से पाचन की क्रिया शुरू होती है? तो ये मुंह से शुरू होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है, यानी RBC कहाँ बनती है? तो ये दोस्तों बनता है
अस्थि माजा ना, यानी अस्थि माजा को इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक जो होती है ठोस में होती है, फिर इसके बाद द्रव में होती है, फिर इसके बाद गैस में होती है, सबसे कम निर्वात में होती है। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन कह देगा दोस्तों कि प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की गति किस में सबसे अधिक होती है? तो वो सबसे हो जाएगा निर्वात में सबसे अधिक, फिर गैस में, उसके बाद द्रव में, फिर उसके सबसे कम होता है ठोस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? बताइए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या क्वार्क? तो दोस्तों सबसे छोटा कण अगर इसमें देखा जाए तो क्वार्क हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया था दोस्तों? लीवेनहॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एंटोनी वेन लीवेनहॉक। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह की खोज किसने की थी? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो रक्त समूह की खोज लैंड अस्टीनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का या सिल्वर का? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक पाया जाता है? बताइए। तो क्लोरोफिल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80, 140/90, 110/70 या 100/60? तो दोस्तों 120/80 होता है, और किस में मापा जाता है? तो मिलीमीटर HG में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और कभी कभी आपको घुमा देता है कि 80/120, तो दोस्तों याद रखिएगा कि पहले बड़ा वाला 120/80। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा तत्व दांत और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है? पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम या लोहा? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हार्मोन मधुमेह से जुड़ा होता है? तो मधुमेह कब होता है दोस्तों? इंसुलिन के कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और मैं बता दूं दोस्तों कि मैं ऐसे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेके आते रहूँगा, और आप लोग मेरे वीडियो से, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।